नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत कल से होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि एनडीआरआई में ट्रेनिंग करने वाले तमाम लोग आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश से आकर जो है एनडीआरआई करनाल में इनकी 5 दिन की ट्रेनिंग चलती है और उसी के दौरान ये तमाम लोग प्लानिंग करके कुरुक्षेत्र आ जाते हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर सीखते भी हैं, देखते भी हैं। इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमे और प्लान बनाना जो है इनका था, जो ये एनडीआरआई का था या इनका था। जी भैया नमस्कार। सर नमस्कार। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं जी। और ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम एनडीआरआई में आते हैं और उसी में एक दिन, चूँकि खेती से जुड़े हुए सब किसान हैं यहाँ पे, और यहाँ कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत जी का एक बहुत ही शानदार प्रकल्प है उनके गुरुकुल में, जहाँ डेयरी जो है वो भी देखने लायक है। और दूसरा, यहाँ नेचुरल फार्मिंग वो करते हैं, मतलब विष रहित खेती। तो वो खेती जो वो करते हैं वो पूरी तरह से केमिकल फ्री है। तो चूँकि किसान हैं, हम पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते हैं, तो ये देखने की हमारी इच्छा थी और इसीलिए हम वहाँ से यहाँ भी आए हैं। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कितने लोग आप इकट्ठा होकर आए हैं? यहाँ हम 30 लोगों का दल है जो मध्य प्रदेश से आया हुआ है और यहाँ करीब 3-4 घंटे के लिए हम यहाँ, मतलब एक दोपहर के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे आगे पता चला कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता महोत्सव कार्यक्रम भी यहाँ कल से शुरू होने वाला है। तो साथ में यहाँ जो धार्मिक स्थान है 2, ब्रह्म सरोवर और आपका ज्योतिषर, ये भी हमने देखे और इसके बाद फिर हम वापस वहीं एनडीआरआई। तो ज्योतिषर, ब्रह्म सरोवर के अलावा और आपने क्या क्या देखा है? यहाँ आचार्य देवव्रत जी का जो डेयरी फार्म है वो देखा और उनका जो जैविक प्रक्षेत्र है, जहाँ पे प्राकृतिक खेती का जो प्रक्षेत्र है, पूरे प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। वहाँ वो किस तरह से सभी तरह की फल, सब्जियाँ, गन्ना और जो धान्य फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं, चारे वाली फसलें हैं, लगभग सभी फसलें वो गौ आधारित खेती, गौमूत्र और गोबर से जो जीवामृत, घन जीवामृत बना के, नीमास्त्र, 10 पर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र, इस तरह की चीज़ें पूरी तरह से देसी तरीके से वो, मतलब खेती की लागत बहुत ज़्यादा घटा के और प्राकृतिक तरीके से वो खेती कर रहे हैं। तो आप एक दिन के लिए यहाँ पर आए हैं गुरुकुल में? आपने हाँ, एक दिन पूरा नहीं, एक दोपहर के लिए हम आए हैं, 6 घंटे के लिए। जैविक खेती की बात कही आपने, ऑर्गेनिक की जी। तो पॉसिबल है कि आपने 1 घंटे में, 2 घंटे में उसको सही सीख लिया? नहीं, सीखने का नहीं, उनका जो काम चल रहा है उसको देखना है। सीखने के लिए तो उनकी पुस्तकें भी हैं और फिर उसके लिए तो विशेष तरह की ट्रेनिंग होती है। बाकी ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के ऊपर देती है किसानों को। यहाँ जो है उसको देखना था, जीवंत मॉडल, वो खेती होते हुए, तो वो सब देखने सीखने के लिए। तो आप मध्य प्रदेश से आए हैं, गवर्नमेंट भेजती है आपको या फिर खुद का वो इन्वेस्ट? नहीं सर, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कृषि विभाग भेजता है। तो एमपी से कहाँ से, कौन से जिलों? ये अशोकनगर जिला, एक ही जिले से, अलग अलग जिले के किसानों को अलग अलग जगह भेजते हैं। हमारे जिले के किसानों के लिए यहाँ करनाल भेजा है। तो जो अलग अलग जिले हैं उनको कहाँ पर भेजते हैं पता हो? ये अलग अलग जिलों का डिसीजन होता है, वो अपना। तो आप कौन से जिले से? अशोकनगर से। अशोकनगर से। तो सर आप ब्रह्म सरोवर में घूमे तो आपने ऐसी चीज़ें देखी जो कि अब आगे पेड़ खड़ा है बरगद का, तो 110 साल पुराना है, तो क्यों ना आप संदेश देंगे युवाओं को कि आप भी पेड़ लगाए, आपका भी जीवन काल? बिल्कुल बिल्कुल, खेती किसानी में तो पेड़ों का बड़ा महत्व है ही, आप जानते ही हैं। फलदार वृक्ष तो किसान लगाते ही लगाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होके, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे करनाल में भी जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है, उसके अंदर जो सघन वृक्षारोपण है, उससे उस संस्थान की सुंदरता देखते बनती है। और दूसरी चीज़, कुरुक्षेत्र के अंदर भी मुझे पेड़ पौधे बहुत दिखे, जिससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि यहाँ पेड़ों के प्रति लोगों की बहुत अच्छी, मतलब कहना चाहिए कि सोच है। अधिक से अधिक पेड़ हमें यहाँ देखने को मिले। जी, आप क्या कहोगे? आप भी साथ थे, क्या क्या देखा आपने भी अपनी टीम के साथ? इस टीम में हम साथ थे।
जैसे कि हमारे सीनियर बता चुके हैं, हमने भी मानसरोवर पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देखने हैं। हाँ, और ब्रह्म सरोवर और NDRI में आए, वहाँ पर हमने खेती की जो तकनीकी खेती हो रही है और उसका भैंसों का, पशुओं का और गायों का किस तरीके से रख रखाव किया जाता है, किस तरीके से उनके दूध की कितनी उत्पादन क्षमता, अपन को कितनी गाय रखना है, कितनी भैंसें रखना है, इस तरीके से हमने देखा है। हाँ, हमारे सर हमारे लिए घुमाने लाए मानसरोवर और वो क्या बोलती हैं, ज्योति सर। देखा हमने सब कुछ। एनडीआरआई में आप क्या सीखते हैं? फसलों के बारे में सीखते हैं? नहीं, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग। ओके, तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश से इकट्ठा होकर, यानी कि एक ज़िले से यहाँ पर एनडीआरआई में ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। 5 दिनों की इनकी ट्रेनिंग रहने वाली है और उसी के दौरान ब्रह्म सरोवर और कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए, घूमने के लिए ये लोग आए हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया है और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल आप भी कुरुक्षेत्र आएँ और तमाम चीज़ों को देखें और तब तक के लिए धन्यवाद।